हेलो दोस्तों। मैं हूं पवन कुमार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी परीक्षा में। दोस्तों, ये संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का पार्ट थर्ड है। इससे पहले मैं बेसिक मैथ के 5 पार्ट और संख्या पद्धति के 2 पार्ट करा चुका हूं। तो दोस्तों, उन सभी पार्टों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उन सभी पार्ट को अवश्य देख लें। दोस्तों, आज मैं आपको प्राकृतिक, सम विषम, भाज्य अभाज्य, परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। इसके बाद दोस्तों, संख्या पद्धति से रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ, जिससे कि आपका मैथ अच्छे से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर। ये प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पढ़ लेते हैं डेफिनेशन इसकी। जितनी भी संख्याएं होती हैं वह सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इनको हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जितनी भी संख्या होती हैं वह सभी प्राकृतिक संख्या होती है। इनको हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेके अनंत तक। ठीक है दोस्तों, इसमें पॉइंट देख लेते हैं एक छोटा सा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 होती है इसमें। और सबसे बड़ी जो प्राकृतिक संख्या होती है उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अनंत होती है, उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। आगे देख लेते हैं दोस्तों, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, परिभाषा में देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या हो जाती है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, इसमें बस 0 को अगर शामिल कर लिया जाए तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ये 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 अनंत तक होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें भी एक छोटा सा पॉइंट है। ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं नोट। ठीक है, ये छोटा सा नोट है, इसको भी पढ़ लेते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं तो हैं, ठीक है, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो वह पूर्ण संख्या तो हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि उसमें पूर्ण संख्याओं में 0 होता है। ठीक है, और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं सम संख्याएं, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है दोस्तों, सम संख्याएं परिभाषा में ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं वे सब सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं वह सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0 भी एक सम संख्या है। 2 4 6 8 10 12 14 16 से लेके अनंत तक जितनी भी संख्या होती हैं। ठीक है, और इसमें दोस्तों सबसे छोटी जो संख्या होती है वो सम संख्या 2 होती है। ठीक है, इसमें दोस्तों सम संख्या 0/2। ठीक है, 0 में हमारी सम संख्या होती है, जब इसका हम 2 में भाग लगाएंगे तो वह 0 आएगी। ठीक है, इसलिए हमारा 0 जो है वह सम संख्या है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों विषम संख्या, ओड नंबर। ठीक है, पहले थी सम संख्या, अब ये है विषम संख्या। परिभाषा देख लेते हैं। विषम संख्या होती क्या है, जो प्राकृतिक संख्याएं 2 से विभक्त ना हो उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि दोस्तों, जैसे कि कोई संख्या हमारे पास 3 ले ली, ये 2 से विभक्त नहीं होगी। ठीक है, मतलब ये 2 से पूरी संख्या नहीं कटेगी। जो 2 से विभक्त नहीं होती वही विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे नीचे देख लेते हैं, जैसे 23 35 37 57, ये 2 से नहीं कटेंगी। ठीक है, और ये जैसे छोटी संख्याएं 1 3 5 7 9 11 13। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब विषम संख्या हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें एक छोटा सा पॉइंट है। सबसे सबसे छोटी जो विषम संख्या होती है वो 1 होती है। ठीक है दोस्तों, आ गया अभाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर। ठीक है, परिभाषा में देख लेते हैं।
ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके दो तथा दो गुणनफल हो अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे कि कोई संख्या हमारे पास 5। ठीक है, तो दोस्तों एक तो ये संख्या खुद से 5 से कट जाएगी। ठीक है, एक आएगा, और दोस्तों एक से भी कटनी चाहिए, एक से भी कटनी चाहिए। जो एक से कटे और खुद से कटे वही अभाज्य संख्या कहलाती है। तीसरी किसी संख्या से वो नहीं कट सकती। ठीक है, 5 5 से कटेगा और एक से कटेगा, ये 2 से भी नहीं कट सकती, ना 3 से कट सकती। ठीक है, तो यही अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे नीचे दे रखा है अभाज्य संख्या 1 से 100 तक होती कौन कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ठीक है दोस्तों, ये 1 से 100 तक ये सभी अभाज्य संख्या हैं। कुल अभाज्य संख्या कितनी होती हैं? ये कुल अभाज्य संख्या 25 होती हैं। 1 से 100 तक के बीच में कितनी संख्या होती हैं? 25 होती हैं। दोस्तों नोट देख लेते हैं, नोट में क्या कह रहा है। अभाज्य कोई भी संख्या सिर्फ एक या खुद से विभक्त हो वही अभाज्य संख्या है। ठीक है, कहने का मतलब ये दोस्तों ये मैंने अभी बताया था, वो एक से कटेगी और वो खुद से कटेगी। खुद से मतलब कोई भी संख्या हो, 5 हो, 3 हो, 7 हो, मतलब वो खुद से ही कटेगी। ठीक है, जैसे नीचे नीचे देख लेते हैं उदाहरण में क्या है। जैसे कि 43/1, तो 1 से कट जाएगी ये, और ये 43 से कटेगी। तीसरी किसी संख्या से ये नहीं कटेगी। ठीक है, जो आगे लिखा हुआ है इन दोनों में तीसरी संख्या से भाग नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अभाज्य संख्या में देखो दोस्तों कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं मैंने, ये आप नोट कर लेना जरूर ध्यान से। 1 से 25 तक जो अभाज्य संख्या होंगी वो 9 होंगी, और 25 से 50 तक अभाज्य जो संख्या होंगी वो 6 होंगी, और 50 से 100 तक जो होंगी वो 10 होंगी। ठीक है, और 1 से 100 तक के जो अभाज्य संख्या होंगे वो 25 होंगी, और 1 से 200 तक के बीच में जो अभाज्य संख्या होंगे वो 46 होंगी, और 100 से 200 के बीच में जो होंगी वो 21 होंगे, और 50 से 80 के बीच में जो होंगे वो 7 होंगे, और 70 के 90 के बीच में वो 5 होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो रही ये वाली बात। ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक में क्या कह रहा है। ट्रिक में दोस्तों ये हम याद कैसे करेंगे। इस नंबर को अगर एक बार अच्छे से याद कर लिया आपने, तो आप कहीं से भी मतलब कुछ भी पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 1 से 10 के बीच में 4 हैं, 10 से 20 तक के बीच में 4 हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों अगर नंबर सिंपल सा है, इसमें 44, 22, 44 का आधा हो गया 22, फिर 32 है, 32 को उल्टा लिखेंगे 23, और ये 21। ठीक है, तो 1 से 10 तक के बीच में लिखेंगे तो दोस्तों 4 आएगा, ये वाला 4 हो गया। ठीक है, 10 से 20 तक के बीच में लिखेंगे तो 4 आएंगी अभाज्य संख्या, ये वाले 4 हो गए। ठीक है, 20 से 30 तक के बीच में जो अभाज्य संख्याएं होंगी वो 2 होंगी, वो ये वाले 2 हो गए। ठीक है, 30 से 40 तक के बीच में जो संख्या होंगी वो 2 होंगी, और दोस्तों ये वाले 2 हो गए। ठीक है, 40 से 50 तक के बीच में जो अभाज्य संख्या होंगी वो 3 होंगी, तो इससे ये 3 हो गई। ठीक है, 50 से 60 के बीच में कितनी संख्या होंगी? वो 2 अभाज्य संख्या होंगी, तो वो 2 ये वाली होंगी। ठीक है दोस्तों, 60 से 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी? वो 2 होंगी, तो दोस्तों ये वाली 2 होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। 70 से 80 के बीच में अभाज्य संख्या वो 3 होंगी, तो दोस्तों ये वाले 3 हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही 90 से 100 के बीच में होंगी संख्या, तो वो सिर्फ एक होगी, और कौन सी होगी? वो 97 होगी। ठीक है, जैसे कि इसमें ये लास्ट में एक दे रखा। ठीक है दोस्तों, अगर ये नंबर आपने अच्छे से याद कर लिया, ठीक है, तो दोस्तों आप
कहीं से भी कितना भी पूछ ले, 40 से 50 के बीच में, 50 से 70 के बीच में, या 70 से 100 के बीच में, 50 से 60 के बीच में। जैसे दोस्तों हमने मान लिया कि 50 से 80 के बीच में बताना हमें दोस्तों, 50 से 80 के बीच में तो एग्जाम्पल है इसमें, हमने मान लिया जैसे 40 से 80 के बीच में बताना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों कि 40 से 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? तो दोस्तों 10, 20, 30, 40, ठीक है। 40 यहाँ तो हमने एक बंद कर दिया, ठीक है। 40, 50, 60, 70, 80। अब दोस्तों यहाँ तक आ रही है 80, ठीक है। तो हम इनको जोड़ लेंगे, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10। तो दोस्तों हमारे पास जो संख्या होंगी वो अभाज्य संख्या वो 10 होंगी, ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, इसमें देख लेते हैं। एक के अतिरिक्त वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो अभाज्य नहीं हैं वे सभी भाज्य संख्या कहलाती हैं, ठीक है दोस्तों। एक के अतिरिक्त वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो अभाज्य नहीं हैं, मतलब कि जो अभाज्य नहीं है वे सभी संख्या भाज्य कहलाती हैं, ठीक है। नोट में देख लेते हैं, नोट में क्या कह रहा है। जिस संख्या में एक व स्वयं के अलावा किसी भी तीसरी संख्या से भाग भी चला जाए उसे हम भाज्य कहते हैं, ठीक है दोस्तों। उदाहरण में देख लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 10, 12, ठीक है दोस्तों। 4 का भाग 1 में भी चले जाएगा, 4 का भाग 2 से भी, 4 में 2 का भाग भी चले जाएगा, और 4 का 4 से भी चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 संख्याओं से कट रही हैं, ठीक है ना। नोट, छोटा सा नोट और एक, ये 1 से 100 तक भाज्य संख्याएं जो होती हैं दोस्तों वो 74 होती हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे हैं दोस्तों सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, ठीक है। परिभाषा देख लेते हैं। यदि ए तथा बी में दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका HCF 1 हो तो ऐसी संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। उदाहरण में 2,3, 3,5, मतलब ये जो भी संख्याएं हैं दोस्तों, ठीक है। जब इनका हम HCF निकालेंगे तो वो 1 निकल के आएगा, ठीक है। जैसे कि 2 इंटू 1, ठीक है, 3 इंटू 1, इनका HCF जो आएगा वो 1 आएगा निकल के, ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं। उदाहरण में देखो दोस्तों, आगे मैंने ये भी कराया हुआ है 21 का और 65 का, ठीक है। 21 का और 65 का। 21 को जब हम HCF निकालेंगे, ठीक है, मासा निकालेंगे इसका, तो 3 से कट जाएगा ये 7 बार, 7 से कटेगा 1 बार, ठीक है। तो 3 इंटू 7 इंटू 1, ठीक है। कहने का मतलब ये 3 इंटू 7 इंटू 1। और 65 का निकालेंगे तो 65 का भी ऐसे ही निकलेगा दोस्तों। तो 5 से जाएगा 13 बार, 13 से जाएगा 1 बार, ठीक है। तो 5 इंटू 13 इंटू 1, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कॉमन क्या है दोस्तों, ये 1 कॉमन है, ठीक है। तो इसका जो HCF जो होगा, HCF वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे इसमें उदाहरण में देखो दोस्तों, ये नीचे भी दे रखा है 84 को जब हमने HCF निकाला तो दोस्तों क्या निकल के आया, मासा निकला 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। इसका मासा निकला 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। इसका जो निकला मासा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। दोस्तों इसमें समान जो है वो 7 7 समान है, ठीक है। ये 7 7 समान है इसमें, और ये आगे 2 2 समान है, बाकी कोई भी समान नहीं है, ठीक है।
दोस्तों इसका HCF जो निकलेगा, मासा जो निकला इसका, तो वो 2 × 7 बराबर 7 दूनी 14। दोस्तों हमारे पास जो HCF निकल के आया वो 14 आया। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। दोस्तों इसको जान लेते हैं, ये परिमेय संख्या होता क्या है। परिभाषा, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सके जबकि P तथा Q पूर्णांक हो तथा Q इक्वल नॉट 0 हो तो वह परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि 2/3, 4/5, 6/8, 7/3। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये सब परिमेय संख्या हैं, जिसमें ऊपर का जो भाग होता है वो अंश होता है, जो नीचे जो संख्या होती है वो हार होती है। ठीक है दोस्तों, नीचे और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये वाला एग्जाम्पल 2/0 और 4/0। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, यह परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है कि Q, ठीक है, इसमें देख रहे हैं ना, P/Q इक्वल नॉट 0। ठीक है, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं मानी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, परिभाषा में क्या कह रहा है दोस्तों, ये ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। मतलब P और Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, व्यक्त नहीं कर सकते, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि नीचे से रखा है √2, ठीक है, √3, √5। ठीक है दोस्तों, तो ये सब क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। नोट फर्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग तथा अंतर अपरिमेय होता है। कहने का मतलब दोस्तों, ये कोई हमारे पास परिमेय संख्या है 3, ठीक है, 3 या 4 या 5 कुछ भी हो। ठीक है, तो ये हमारे पास परिमेय संख्या है, और एक हमारे पास अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √2। तो जब हम इसका योग करेंगे, ठीक है, हम इसका योग करेंगे तो ये अपरिमेय संख्या के रूप में आएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एग्जाम्पल में नीचे से रखा है 3+, ये हमारी परिमेय संख्या है, ये हमारी अपरिमेय संख्या है। तो ये जब दोनों का अंतर होगा, जब दोनों का अंतर होगा या योग होगा, योग है इसमें, ये योग कह रहा है, योग है, जब योग होगा तो ये एक अपरिमेय संख्या के रूप में आएगी। ठीक है दोस्तों, सेकंड नोट क्या कह रहा है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि किसी भी कोई एक अपरिमेय संख्या है और एक परिमेय संख्या है, जब दोनों का आपस में गुणा होगा, जैसे एग्जाम्पल में ये है, जब दोनों का आपस में गुणा होगा, 3 × √5 दे रखा है, तो 3√5 हो जाएगा। ठीक है, जब आपस में गुणा होगा तो एक अपरिमेय संख्या के रूप में हमारे पास प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों ये है संख्याओं में भाग संक्रिया, मतलब डिवीजन ऑफ नंबर। ये क्या होता है दोस्तों, जान लेते हैं। माना किसी संख्या A को संख्या B से विभक्त करने पर भागफल Q तथा R शेषफल R है। ठीक है दोस्तों, तो इसको लिखने का तरीका क्या है दोस्तों, देख लेते हैं ऊपर नीचे थोड़ा। जब हम इस जैसे कि कोई हमारे पास संख्या है 22 और हमने भाग दिया 11 का। ठीक है, तो 11 दूनी 22। ठीक है, ये 2 बार कट जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास ये जो संख्या होती है, ये हमारा भाजक होता है। ठीक है, और ये जो हमारी अंदर जो संख्या होती है, ये हमारा जो होता है वो भाज्य होता है। ठीक है, और जितनी बार जो भाग जाता है उसको हम भागफल बोलते हैं, और शेष जो बचता है हमारा, शेष जो सबसे नीचे जो बचता है उसको हम शेषफल रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों,
इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, फॉर्मूला भी ये है इसका, इसके क्वेश्चन से भी सॉल्व करेंगे दोस्तों आगे। भाज्य, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में डिवाइडेंड बराबर डिवीज़र इंटू कोटिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है दोस्तों, तो इसके भी दोस्तों हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। उदाहरण है दोस्तों एक, ये उदाहरण है, क्वेश्चन आ गया इसी में। 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि हमारे पास इसमें भाज्य आ गया, शेषफल भी आ गया और भागफल भी आ गया, हमें ज्ञात क्या करना है इसमें, भाजक। तो दोस्तों हम फॉर्मूला लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लिया हमने यहाँ पे, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो दोस्तों भाज्य हमारे पास 1043 था और भाजक हमें ज्ञात करना है, भागफल कितना है हमारे पास 11, ठीक है, और शेषफल कितना है 20। ठीक है दोस्तों, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1043 है, इधर ये वाले जो 20 हैं शेषफल के, ठीक है, जब इनको हम इधर लाएंगे तो ये माइनस के 20 हो जाएंगे, ठीक है, बराबर भाजक इंटू 11। ठीक है, जब 1043 को जब 1043 में से जब 20 हम घटाएंगे तो 1023 आएंगे, और जी वाले जो 11 हैं वो पट्टी में 11 आएंगे। जब इसको हम काटेंगे 11 से तो दोस्तों ये 93 बार कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पे कर रखा है। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर है, आगे देखते हैं। तो दोस्तों आपका नंबर सिस्टम का पार्ट 3 यहीं समाप्त होता है। कल हम समांतर श्रेणी और गुरुत्तर श्रेणी और नंबर सिस्टम के फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नंबर सिस्टम से रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे कि नंबर सिस्टम अच्छे से क्लियर हो जाए। दोस्तों अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर नाम व मैथ PDF लिखकर मैसेज करें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।